अब प्रश्न ये उठा था कि इस काल ने अपने आप को सर्वेश्वर, अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है और पूर्ण परमात्मा को बुला दिया। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ये ओछा कछ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। तपतशिला पर भोन के खावे, ये जीव किए घने काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के ये जड़ कर्म जड़े गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का यू खूब बनाया जाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए वो तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे सब देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने,
सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ये ओछी उपासना सारी ये छूट गई और बुरे कर्मों की आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये छूट गई और बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उद्धार दिया रामपाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। अब के इसी के ऊपर ये पूरा निर्णायक ज्ञान दिया है कि भाई काल भगवान राजी रहे चाहे नाराज हो, ये तेरी आपकी अपनी सलाह है, लेकिन तूने बहुत जुल्म कर दिए। ये ओछी चाल चली कि परमात्मा को बुला दिया, तू आप भगवान बन बैठा। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, और फिर एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई। वेद, ये चारों वेद और पुराण और कुरान इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, ओछा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अब पुराणों में वेदों में तो साकार लिख रखा और ऋषि मुनि कहें सब वो निराकार है। अभी सबकी बुद्धि काल के हाथ में, उल्टी साधना, इनकम्प्लीट ज्ञान, यही उलझा रखा पूरे जीव को, नास्तिक बनाने जा रहा था ये कलयुग में। परमात्मा ने अब दया करी हमारे ऊपर, ये ज्ञान दे दिया और फिर से परमात्मा में आस्था होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने वो ऐसी लीला की जो भगवान किया करते। जैसे एक कमाल नाम के बच्चे को मुर्दा जीवित किया, जो यहाँ से चला गया था शरीर छोड़कर, घर वालों ने उसको मृत जानकर जल प्रवाह कर दिया था अपनी रीति रिवाज अनुसार। उस परमात्मा ने, कबीर जी ने धर्मराज के दरबार से उस आत्मा को वापस छुड़वाकर अपनी विटो पावर से उस बच्चे को जीवित करके अपने साथ बालक रूप में रखा। एक शेख तकी नाम के एक धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, उसकी फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने ये कोशिश की थी कि शायद ये समझ जाए और इसके समझने से ये पूरा मुसलमान समाज भी, ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान ले। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी मालिक ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया ही दिया। अब क्या बताते हैं, ऋषि मुनि निराकार बतावें, साकार कहें पुराण तनय, अपनी महिमा आप पे गादी, मैं ही भगवान हूँ और भगवान को नहीं। अरे ये जीव कहें भगवान तनय, कहती है भोली आत्मा इस काल को परमात्मा मानते, परमात्मा को ना, ये भगवान नहीं है। अब परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परमात्मा, परम आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो मारे काटे, किसी का कैंसर कर रखी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के दोनों हाथ कट गए, किसी का कुछ जुल्म कर रखा, किसी गधा बना रखा, गधी बना रखी, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बना रखा, सुर बना रखे, ये परमात्मा के काम है या कि श्रेष्ठ आत्मा के काम है? नहीं। अब परमात्मा की परिभाषा बताते हैं और इस काल की परिभाषा बताते हैं कबीर जी। धर्मदास जी को कहते हैं, धर्मदास जिसने तुम भगवान मानते हो निराकार, ये ब्रह्म, ये साकार है, ये छुपा रहता है, तुम्हारे सामने नहीं आता, इसने कसम प्रतिज्ञा की हुई है, ये वास्तव में साकार है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता जो सुख दे, दुख नहीं देता।
परमात्मा दुख नहीं देती, श्रेष्ठ आत्मा किसी को सता नहीं सकते। लेकिन नकली लोक में नकली फीत और ये डुप्लीकेट भगवान बने बैठे, ईब पोल पाटेगी सारे की ये किसी भगवान थे। जैसे कसाई बकरे पालता है वो उनके लिए क्या करता है, एक अच्छा छान डालता है, ऊपर हट बनाता है, छाया बनाता है गर्मी सर्दी से बचने के लिए, और फिर वहाँ एक तालाब बनाता है अलग ही अपने लंबा चौड़ा क्षेत्र खरीद कर। जिसके पास 10-5 बकरे रोज सेल होते हैं तो वो हज़ारों की संख्या में, 400-500 की संख्या में बकरी रखता है, और वो आपस में प्रजनन करके और अपने परिवार की उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं, और काल उनमें काटता रहता है। अब वो बकरों की सेवा करता है कौन? वो कसाई। जल पिलाता है, उनको बीमार हो जाते हैं तो दवाई देता है, उनको अच्छी तरह उनके खाने का प्रबंध ऐसे करता है। तो वो भोली आत्मा बकरे ये सोच लेते हैं कि ये हमारा मालिक देव कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, और उसको वो अपना मालिक मानकर, दयालु भगवान स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कसाई आता है ना बकरों में, उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देते हैं और चाटते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं, और वो देखता है न्यू हाथ ला के यू कितने किलो का हो गया, कौन से का नंबर आना चाहिए आज, और वो उसको प्यार देते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं कि ये देखे हमें प्यार कर रहा है, और वो नो देखा यू माल कितना हो गया इसमें। और जब आता है उसको ऑर्डर 10-5, 2-4 बकरों का, वो ना देखता किसकी बेटी जा, किसका बेटा मरेगा, किसकी माँ मरेगी, वो तो लाठी लेकर आँख ले छांट लेता मोटे मोटे 40 इधर को। तो पुण्यात्माओं, यहाँ हम देखते हैं, देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी, कैसे फल फ्रूट इसके अंदर पदार्थ, सुख पदार्थ दे रखे, कैसे झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है मीठे स्वच्छ जल की, और नीचे ठंडा पानी मीठा, गर्मियों में ठंडा निकला नीचे तो धरती से जल, और सर्दियों में गर्म। देव भगवान कितना दयालु है, और कितनी सुविधा दे रखी है यहाँ पर, हैं अच्छे बाजरा ज्वार गेहूँ जैसी कनक दे रखी हैं, सेब संतरे काजू किशमिश ये फल दे रखे हैं। तो इस तरह की स्थिति देखते हैं तो ये भगवान में पड़ा है, यूँ देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई भगवान ने, ये तो परमात्मा ही पड़ा है, बड़ा दयालु है। और फिर अब देख लो इतिहास, सवेरे देख लियो समाचार पत्रों में, फलाना मर गया, उसके 2 बेटे मर गए, एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, फलाना, या बिजली क्यों गिर रही है? फिर ये परमात्मा है? तो यो परमात्मा नहीं है, ये तो परमात्मा बना बैठा है। अब परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि ये काल है भाई, ये भगवान नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए एक राम नियारा। वो दयालु परमात्मा तो इन सबसे न्यारा है, दीन दयाल है, वो कबीर भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि मेरी साधना यानी ब्रह्म सत्र की साधना 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म को इष्ट मानकर 4 प्रकार के साधक आश्रित हैं। एक तो आर्त वो होते जो अपना संकट निवारण करने के लिए जंतर मंत्र छू मंत्र करते हैं, जाप जोप करते हैं, तो वेदों के मंत्र को ले लेते हैं, कोई 2-4 मंत्र छांट लिए, उन्हीं से अपना अनुष्ठान करते रहते हैं। वो अन्य किसी पुराण के और कोई किसी के साधना का आसरा नहीं लेते। जय गणेश देवा माता थारी पार्वती कहते, इस तरह की वो आरती नहीं करते। और दूसरे अर्थार्थी होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने घर में बरकत करने के लिए कोई अनुष्ठान करते, तो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु
जिज्ञासु वो हैं जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, आगे उनको मिल गए वो डुप्लीकेट संत ऋषि, उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो स्वयं भी वक्ता हो गए, मोक्ष गया बाढ़ में। और चौथे वो रिजेक्टेड तीनों। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी आत्मा वो होता है जिसको पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की साधना से ही पूर्ण मोक्ष होगा। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया कि एक ही भक्ति करनी चाहिए भगवान की, अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए, ये वेदों में प्रमाण है, गीता जी में भी है। तो उन्होंने ये फाइनल कर लिया कि भाई और किसी देवता की पूजा हम नहीं करेंगे, हम केवल एक पूर्ण परमात्मा की करेंगे। तो उन्होंने ओम नाम, क्योंकि वेदों और गीता में केवल ब्रह्म की साधना का ही ज्ञान है, उसकी पूजा का ही ज्ञान है, ओम मंत्र ओनली। तो इन तत्वदर्शी संत के अभाव से उन्होंने ये लाइन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 को ना समझा। उसमें लिखा है कि पूर्ण ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, मेरे द्वारा दिया ज्ञान कंप्लीट नहीं है। यहाँ बुद्धि स्लिप कर गई उनकी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, कोई साकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उनकी ये बुद्धि काम ना करेगी, ये वो तत्वदर्शी संत क्यों ना खोजें जो इनसे न्यारा है, लेकिन अपनी ही सोच से अपन निष्कर्ष निकाल कर कि ओम नाम लिखा, भाई ये भगवान पूर्ण परमात्मा का है, हम और देवता की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने ओम नाम का जाप किया, फिर ब्रह्मा जी द्वारा सुना दंत कथा, हठ योग किया, सिद्धियां आ गई। अब क्या वो चले थे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये परमात्मा की भक्ति में लीन, व्यवस्थित, आसक्त ज्ञानी आत्मा मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रहे। अब ब्रह्म तक की साधना को स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, ये अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है।